ब्रेक से पहले हमने आपको ईद की रौनक दिखाया कैसे दुनिया भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन हरियाणा का एक गांव ऐसा है जहां ईद के पाक मौके पर मातम पसरा है। दरअसल इस गांव के बेटे जुनैद की जिस तरह से भीड़ ने पीट कर हत्या की, उसके विरोध में गांव वालों ने काली पट्टी बांधकर ईद मनाने का फैसला किया है। ईद नहीं मनेगी, ईद कहाँ मनेगी। बल्लभगढ़ का खंदावली गांव। ईद की रौनक इस गांव से कोसों दूर है। बस अजीब सी खामोशी है, सन्नाटा है। ये गांव है उस जुनैद का जो ईद की खरीदारी कर गांव लौट रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो ट्रेन में ही हैवानियत का शिकार बनेगा। कोई उसे बीफ रखने के शक में पीट पीट कर मार डालेगा। अपने बेटे को खोकर गांव वाले गम और गुस्से की आंच से तप रहे हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि गंगा जमुनी संस्कृति वाले इस देश में भला मजहब को लेकर कोई किसी को मार कैसे सकता है। गांव में दुख की तो घड़ी है, लेकिन त्योहार है वो शांति तरीके से बिल्कुल वो नमाज अदा की जाएगी। बाकी दुख की घड़ी तो है ही, खुशी का माहौल तो रहेगा नहीं। केवल रमजान का केवल नमाज अदा की जाएगी। नमाज अदा की जाएगी शांति तरीके से, बस भाईचारे के तौर पर। किसी को इस तरीके से उल्लास के साथ तो पूरे गांव में खुशी नहीं होगी। रोजेदार ईद की तैयारियां कई दिन पहले से ही करने लगते हैं और चांद दिखते ही रोजेदारों के चेहरे चमक उठते हैं। मगर इस गांव के सारे चेहरे मुरझाए हुए हैं। वो इस कदर गमज़दा है कि पूरे गांव ने तय किया है कि वो इस बार ईद की खुशियां नहीं मनाएंगे, सिर्फ नमाज अदा करेंगे, वो भी विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर। हाँ जी, मेरा गांव मेरे साथ है। पूरा गांव मेरे साथ है। पुराने सरपंच भी, विधायक सरपंच भी, नए सरपंच भी, नंबरदार जी भी, हमारे क्या नाम है मेंबर साहब भी, पूरे मतलब कुल मिला के मेरे पूरा गांव मेरे साथ है। पट्टी बांध कर कह रहे हैं कि भाई हम नमाज पढ़ेंगे। इस वक्त हम हरियाणा के खंदावली गाँव में हैं और ईदगाह यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो ईद की नमाज है वो यहाँ पर अदा की गई, लेकिन आप देख पा रहे हैं जो लोग यहाँ पर ईद की नमाज अदा करने आए हैं उनके हाथ में यहाँ पर काली पट्टियां बांधी हुई हैं। जिस तरीके से जुनैद की हत्या हुई उसका सीधा सीधा विरोध है। 23 जून को दिल्ली से पलवल आ रही EMU ट्रेन में सीट और बीफ की अफवाह को लेकर जुनैद और उसके भाइयों का झगड़ा हुआ था। ट्रेन में करीब 20 लोगों ने ईद की खरीदारी करके लौट रहे जुनैद और उसके भाइयों पर हमला कर दिया था। हमलावरों ने चाकुओं से कई वार किए थे, जिसमें जुनैद की मौत हो गई थी, जबकि हाशिम शाकिर मोहसिन और मोइन घायल हैं। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अनुज मिश्रा, बल्लभगढ़, आज तक। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से हरियाणा के एक गांव में ईद के मौके पर भी मातम है। जुनैद के परिवार में ईद की खुशियां नहीं, लेकिन अपने बेटे को खोने का गम है। मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देने वाली ईद आज है। पूरा देश ईद की खुशियां मना रहा है, लेकिन हरियाणा के खंदाली गांव में मातम का माहौल है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से जुनैद की हत्या हुई, नफरती हिंसा का शिकार हुआ जुनैद, उसके बाद से ही अगर जुनैद के इस वक्त घर में हूं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ईद की खुशियां जो थी वो मातम में तब्दील हो गई हैं। जुनैद की माँ भी हैं, रो रो कर बुरा हाल है। बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी, आज ईद है, आज ही के लिए जुनैद कपड़े ले खरीदने के लिए गया था कि क्या किस तरीके से आप मिस कर रही हैं आज त्योहार? जुनैद की याद आ रही है, आज ईद है, ऐसे मौके पर? जाहिर तौर पर माँ का दिल है, जरूर ईद का त्योहार है, बेटे को याद कर रही होगी। उनके पिता है जलालुद्दीन, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ईद का त्योहार है, किस तरीके से मिस कर रहे हैं जुनैद को आप? ईद तो है जी, हमारा त्योहार है। 1 महीना रोजों को हमने अच्छी तरह रोजे रखे, बहुत अच्छी तरह रखे। सारे परिवार ने, हमारे गांव ने बहुत बढ़िया तरह हमारे रोजे बेहतरीन कटे। तो हमारा बच्चा दिल्ली गया था
उन्होंने कुरान शरीफ पूरा करके वो दिल्ली सदर बाजार हमारे 2 बच्चे गए थे। मेरे बच्चे गुजरात पढ़ते हैं। एक मरने वाला बच्चा जुनैद वो नूह पढ़ता था, नूह डिस्ट्रिक्ट मेवात में। ईद की खुशियां वो मातम में तब्दील हो गई हैं यहाँ पर। और पूरे गांव की अगर बात की जाए, खंदावली गांव की, तो जो ईद है यहाँ पर नहीं मनाई जा रही है। लोग शोक कर रहे हैं, सिर्फ नमाज करेंगे, लेकिन जो ईद की खुशियां हैं वो हरियाणा के खंदावली गांव में मातम में तब्दील हो गई हैं। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हरियाणा खंदाली गांव से अरविंद ओझा, आज तक।